रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्या है इसका महत्व? जाने राखी के त्योहार की कहानियां। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच का त्योहार होता है जो घर में खुशियां लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जाने इससे जुड़ी अहम बातें। रक्षाबंधन का त्योहार खुशियों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 2023 इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्या है इसका महत्व? जाने राखी के त्योहार की कहानियां। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच का त्योहार होता है जो घर में खुशियां लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जाने इससे जुड़ी अहम बातें। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? मुख्य बातें। रक्षाबंधन का त्योहार खुशियों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों को मिलाकर बनता है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता हो। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा ये त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? Why do we celebrate रक्षाबंधन? रक्षाबंधन का त्योहार भाई को अपनी बहन के प्रति उसका कर्तव्य याद दिलाता है। इस त्योहार को केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी पुरुष महिला मना सकते हैं। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी खुशी और स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगती हैं। भाई भी राखी बांधने के बदले अपनी बहन को गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। रक्षाबंधन का इतिहास। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय घरों में खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को गरीब से लेकर अमीर तक सभी मनाते हैं। जैसे सभी त्योहारों का इतिहास होता है, ऐसे रक्षाबंधन का भी अपना इतिहास है। आइए यहाँ हम आपको रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में बताते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सबसे पहले सन 300 बीसी मनाया गया था। उस समय अलेक्जेंडर भारतों को जीतने के लिए अपनी सारी सेना लेकर यहाँ आया था और यहाँ सम्राट पुरु का काफी नाम था। अलेक्जेंडर ने कभी किसी से मात नहीं खाई, लेकिन सम्राट पुरु की सेना के साथ लड़ने में उन्हें परेशानी हो रही थी। लेकिन जब अलेक्जेंडर की वाइफ को रक्षाबंधन के बारे में पता चला तो उसने सम्राट पुरु के लिए राखी भिजवाई। उनका राखी भिजवाने का मकसद ये था कि जिससे सम्राट पुरु उनके पति अलेक्जेंडर को जान से न मार दे। इसलिए पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी की भेजी हुई राखी का रिश्ता निभाया और अलेक्जेंडर को नहीं मारा। इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण के मुताबिक असुर राजा बाली ने देवताओं पर हमला किया था, तो उस समय देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इंद्र की पत्नी सची से ऐसी स्थिति देखी नहीं गई। फिर वो विष्णु जी के पास गई और उनसे समाधान मांगने लगी। तब विष्णु जी ने सची को एक धागा दिया और कहा कि वह इस धागे को अपने पति की कलाई पर बांधे। ऐसा करने पर इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हो गई। इसलिए पुराने जमाने में युद्ध में जाने से पहले सभी पत्नियां और बहनें अपने पति और भाइयों के हाथ में रक्षा का धागा बांधती थी। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उनके हाथ खून में सन गए थे। फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया था, जिसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मुसीबत के समय सहायता करने का वचन दिया। महाभारत में राखी माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा कि वो सारे संकटों को कैसे पार कर सकता है, तो कृष्ण जी ने उन्हें रक्षाबंधन का त्योहार बनाने की सलाह दी। संतोषी माँ की कहानी। गणेश जी के दोनों पुत्रों को कोई बहन नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए। इसलिए तब नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को अपनी शक्ति का प्रयोग कर संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा। दोनों भाइयों ने रक्षाबंधन के मौके पर ही अपनी बहन को पाया था।